हाँ जी, मैं डॉक्टर शैला हूँ। आज जो मैं आप लोगों से पूछने आई हूँ उसका मेरा मकसद ये है कि आपको सफ़ेद पानी की समस्या, पीरियड्स के समय में जो समस्या, गर्भवती होने पे जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। आपको क्या सावधानी लेना चाहिए, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, चाहे वो आप शादीशुदा औरत हो या शादी नहीं हुई है, बच्ची है लेकिन उसके भी सफ़ेद पानी जा रहे हैं। आजकल किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं है, उम्र से पहले ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो। खाने पीने की समस्या अपनी जगह है, लेकिन अपनी शरीर अपनी जगह है। आपको अपने शरीर का कैसे ख्याल रखना चाहिए, समझ रहे हो। अब जैसे सफ़ेद पानी है, मैं मानती हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास आप लोग 8-10 लोग हो तो इसमें से 5 को सफ़ेद पानी की समस्या होगी। है सफ़ेद पानी की समस्या, खुजली की समस्या, नीचे पेशाब के रास्ते में खारिश होना, खुजली होना, इन सब चीज़ों की समस्याएं आप सबको होगी। इसका कोई शादी से कोई मकसद नहीं है कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। पर्सनल हाइजीन कहते हैं इसे। अपनी साफ सफाई कैसे रखी जाए, देखिए सबसे पहले तो आपको जब भी इस्तेमाल करो, आप बाथरूम जाओ, कुछ भी जाओ, अपना जो वेजाइनल एरिया है, ठीक है, उसको गीला नहीं रखना है। वेट एरिया सबसे सूटेबल एरिया होता है, नमी सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसी भी शुक्राणु के लिए, किसी भी कीड़े मकोड़े के लिए पनपने के लिए। हमारी वेजाइना जो है पूरी फ्लोरा फौना से भरी हुई है। बैक्टीरियल ग्रोथ वो कुदरती है, अल्लाह ने की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से होती है, ठीक है। अब वो प्लस माइनस होता रहता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन का, खान पान का ध्यान रख रहे हो तो वो नॉर्मल पे रहता है, जिसे कहते हैं हम पीएच लेवल, वो नॉर्मल पे रहता है। आजकल लेडीज़ को कोई भी क्लिनिक पे चले जाओ, पर प्राइवेट में तो देखो ज़रूर से, मुझे सरकारी का नहीं है कि सरकारी वाले आपको वेजाइनल वॉश, वी वॉश वगैरह देते हैं या नहीं देते। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप नीचे का एरिया में कोई साबुन नहीं, कोई डिटॉल नहीं, कोई बीटाडीन नहीं, कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। और ये आप गर्भवती हो तब भी आपको ख्याल रखना है, आप गर्भवती नहीं हो तब भी ख्याल रखना है। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बालों में, गंदगी की वजह से, नमी की वजह से, पानी, एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों की वजह से। आप वैसे ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। हमने ये मुहिम चालू किया है कि पहले तो हम आपको नॉलेज देंगे, आपको दवाइयाँ मुहैया कराएंगे, फिर अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो हम आपके लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पर। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए हम आपको दवाइयाँ देंगे और उनके लिए आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, ताकि आप किसी भी बड़े लोगों के बच्चों को देखते हो, आई मीन मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोगों के बच्चों को देखते हो तो एक मन में फीलिंग आती है, हमारा बच्चा क्यों नहीं ऐसा है, स्टाइलिश, स्मार्ट। तो वो भी ऐसे नहीं है, उन्होंने भी अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है, जो कि आप भी करो तो आपके लिए भी आसान है। वो कोई चीज़ मुश्किल नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो ना, आप खाना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप अपने बाल बच्चे पे अपने ऊपर क्यों नहीं मेहनत करते हो? यहाँ पे आके क्यों थक जाते हो? थकन सबको होती है, फिजिकल हेल्थ सबकी ख़राब होती है, डिटोरिएट होती है, लेकिन हम उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप ड्राई फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप फल ले सकते हो, आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा आपको जो माहवारी आती है उस वक्त आपको पैड यूज़ करना है, सैनिटरी नैपकिन्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, आप सबके लिए बहुत कुछ की उम्मीद लेकर आए हैं और बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपको सैनिटरी नैपकिन्स हम प्रोवाइड कराएंगे, पर्सनल हाइजीन के लिए आपको हम जो भी हमारे बस में है वो सब करेंगे। आप बस हमें अपनी तकलीफ़ बताइए, हमारे साथ जुड़ते जाइए, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के सपोर्ट से ही हमारी प्रोग्रेस है और हमारे प्रोग्रेस से ही आप लोगों की प्रोग्रेस है। आज आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, कमा रहे हो, लेकिन कल को आप खुशी से खा पी लोगे। आज आप सोचते हो मैं 100 रुपए का आम भी कैसे लेकर के आऊँ बच्चों के लिए, तो 1 पाव आम लेते हो। कल को अल्लाह ने चाहा तो आप 1 किलो आम अपने बच्चों के लिए बहुत आराम से मुहैया कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर कोई भी मन में सवाल अगर है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ये भी मुझे जानती हैं अच्छे से, यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो मुझे जानती हैं पर्सनल वे में। तो आपका अगर कोई सवाल है आप इनसे बता सकते हो, इनसे बता सकते हो, ये मुझ तक बता देंगी। अगर आप मेरे पास नहीं आ पा रहे हो तो हमारी टीम है पूरी, मैं डॉक्टर शैला, ये डॉक्टर फायजा और ये डॉक्टर उवैस, हम लोगों की टीम है जो आप लोगों के लिए काम कर रही है। तो आप लोगों के सपोर्ट चाहिए हमें और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप लोग अपनी परेशानियां मुझे ज़रूर एक एक करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। शुक्रिया।